Hello everyone, welcome to Solution Basket. Today we are going to discuss about photo respiration. तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जो कि मेनली C3 प्लांट्स में ही देखी जाती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तब फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखी जाती है C3 प्लांट में। इसमें क्या होता है कि इसका रीज़न ये होता है कि जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो जो CO2 की वाटर सोल्यूबिलिटी है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा कम हो जाती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो CO2 की जो कंसनट्रेशन है वो बहुत कम हो जाती है, जिससे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो भी कम होती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो CO2 की जो कंसनट्रेशन कम हो जाती है, इसलिए C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक एंजाइम होता है रुबिस्को, जो कि एक बाईफंक्शनल एंजाइम होता है। ये दो तरीके की एक्टिविटी शो करता है, एक कार्बोक्सिलेशन की और दूसरी ऑक्सीजनेशन की। जब रुबिस्को ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस करता है तब ये फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करवाता है, और जब कार्बोक्सिलेशन की एक्टिविटी शो करता है तब ये कैल्विन साइकिल मेडिएट करता है। जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लो होता है तब C3 प्लांट में कैल्विन साइकिल मेडिएट होता है, और जब टेम्परेचर हाई होता है और CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है, तब वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखी जाती है। तो रुबिस्को क्या करता है, जब CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को RUBP के साथ फिक्स करा देता है, जिसको हम रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट भी बोलते हैं। जब ये ऑक्सीजन को फिक्स करा देता है रिबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ, तो दो कंपाउंड जनरेट होता है, एक 3 कार्बन कंपाउंड जिसको हम 3 फॉस्फोग्लिसरेट बोलते हैं, और एक 2 कार्बन कंपाउंड जनरेट होता है जिसको हम फॉस्फोग्लाइकोलेट बोलते हैं। तो जो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो कंपाउंड बना फोटो रेस्पिरेशन के दौरान, ये कैल्विन साइकिल में यूज हो जाता है। लेकिन जो 2 कार्बन कंपाउंड बना जो कि जिसको हम फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बोलते हैं, ये एक यूजलेस कंपाउंड होता है जिसको प्लांट किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज नहीं कर पाते। ये एक यूजलेस कंपाउंड होता है। तो इसको यूजफुल कंपाउंड में बदलने के लिए एक साइकिल होता है जिसको हम C2 साइकिल भी बोलते हैं या फिर ग्लाइकोलेट साइकिल बोलते हैं। तो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट इज ए यूजलेस कंपाउंड फॉर प्लांट बिकॉज इट डज नॉट यूज इन एनी मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कंपाउंड होता है एक यूजलेस कंपाउंड होता है, क्योंकि ये किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में इसका कोई भी यूज नहीं होता। इसलिए क्या होता है कि इसको ग्लाइकोलेट पाथवे क्यों बोलते हैं या C2 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने इसमें कौन सा कंपाउंड यूज किया, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि फोटो रेस्पिरेशन के दौरान एक यूजलेस कंपाउंड बना था। और चूंकि ये 2 कार्बन कंपाउंड है तो इस वजह से हम इसको C2 साइकिल बोलते हैं। कभी भी C4 जो प्लांट होते हैं और कैम्प प्लांट होते हैं उनमें कभी भी फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं देखी जाती, क्योंकि जब उनकी जो सेल्स होती हैं टेम्परेचर, क्योंकि उनमें कुछ अडेप्टेशन पाए जाते हैं जी, उनकी हेल्प से, उन अडेप्टेशन से क्या होता है, उनकी जो सेल होती है C4 प्लांट की और कैम्प प्लांट की, उनसे वो अपनी CO2 की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन बनाए रखते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जो रुबिस्को है वो अपनी ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस नहीं शो करता, वहाँ पे वो कैल्विन साइकिल कराता है अपनी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के द्वारा। तो in plant, the conversion of 2-phosphoglycolate, a useless compound, into a useful compound 3-phosphoglycerate is mediated by a metabolic pathway called glycolate pathway or C2 cycle. तो आगे के लेसन में हम ग्लाइकोलेट पाथवे पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल पार्ट लेते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन के लिए हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है फोटो रेस्पिरेशन। फर्स्ट ऑप्शन इज अकर्स बिकॉज ऑक्सीजन rather than the carbon dioxide linked to the Rubisco enzyme in the Calvin cycle occurs more in C4 plant than in C3 plant under identical condition. Describe the uptake of carbon dioxide and the release of oxygen in chloroplast, या फिर all of the above। तो फोटो रेस्पिरेशन में इन 4 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है,
पहले वाला, क्योंकि अकर्स बिकॉज ऑक्सीजन रेदर देन कार्बन डाइऑक्साइड लिंक टू द रुबिस्को एंजाइम द कैल्विन साइकिल। ये इसका सही ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 इन C3 प्लांट इज कॉल्ड। ये मैं पिछली स्लाइड में बताना भूल गई थी, जैसे कि इसको जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, इसको जो सबसे पहले देखा था वो एक साइंटिस्ट जिनका नाम ओटो वारबर्ग था। तो उन्होंने सबसे पहले इसको C4 प्लांट में देखा था। उन्होंने देखा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उनमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो बहुत कम हो जाती है, तो इसको हम वारबर इफेक्ट बोलते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन रुबिस्को एक्ट एज एन ऑक्सीजनेज। ऑप्शन ए फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट आर प्रोड्यूस, फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज ऑक्सीडाइज, नेट कार्बन फिक्सेशन इज एनहेंस्ड, इट मस्ट मीन दैट द प्लांट इज डिप्राइव्ड ऑफ CO2। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। जो नेट कार्बन का जो फिक्सेशन होता है वो एनहेंस्ड हो जाता है जब रुबिस्को ऑक्सीजनेज की तरीके से एक्ट करता है। So this is all for today's lecture. If you like the video, subscribe our channel. Thank you so much.